नमस्कार। इन दिनों मनीष कश्यप खूब चर्चे में है। चर्चे में इसलिए है जब से उनको पटना कोर्ट में पेशी होना था तब उन्होंने एक कैमरे में आकर मतलब गरज गरज के बोलते हैं। हालांकि हाजत में उनको लाया जाता है तो उन हाजत में उनके मुंह पर जो है सिगरेट पीकर फूंक दिया जाता है। वो हालांकि वीडियो काफी तेजी से वायरल होता है और वीडियो वायरल होने के बाद में एक अफवाह फैलता है और अफवाह जानते हैं क्या है कि मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एफआईआर हो गया है और उनके साथ साथ में 4 पुलिसकर्मियों को भी जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अभी हमारे साथ में वकील से पत्रकार एसके पंकज सर मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि इस जितने भी चर्चे में है मनीष कश्यप, क्या वाकई क्या हकीकत में मनीष कश्यप के ऊपर क्या एफआईआर हुआ है और कब तक बाहर आएंगे। आइए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अरविंद चौरसिया जी। अच्छा, ये बताइए कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है। पहले तो आपने कहा कि मनीष कश्यप इन दिनों चर्चा में है। हाँ। तो मनीष कश्यप पूरे भारत के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं, आजाद भारत के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो आजाद भारत में जन्म लेने के बाद यहाँ के नेताओं से, यहाँ के भ्रष्टाचारियों से, दुराचारियों से, अपराधियों से या इंफ्रास्ट्रक्चर्स के दुश्मनों से या नशाखोरी से लड़ करके जेल गए और जेल में जाने के बाद में 6 महीने बाद तक अब तक प्रासंगिक हैं, चर्चे में हैं और लोकप्रिय हैं। ऐसा मनीष कश्यप एक लौते व्यक्ति हैं, ठीक है। वरना आप देखिए कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग, अभी देखिए ना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है, जो एक्स थे शिक्षा मंत्री, वो अभी जेल में है, मनीष सिसोदिया। उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई ट्विटर पर ट्रेंडिंग नहीं, न्यूज में नहीं, अखबारों में नहीं। लेकिन मनीष कश्यप का आज भी, मनीष कश्यप की एक एक पेशी, एक एक तारीख, उनके माँ का घर से निकलना, उनके भाई का रोना, उनके माँ के आंसू, सब ब्रेकिंग न्यूज बनते हैं और सब ज्यादा से ज्यादा व्यूज भी बटोरते हैं, ज्यादा से ज्यादा चर्चा भी बटोरते हैं और लोकप्रियता भी बटोरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग मनीष कश्यप की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका व्यूज बढ़ता है, जबकि सच्चाई बात यह है कि मनीष कश्यप की चर्चा होते ही एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी आ जाती है। मान लीजिए आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी चर्चा कर दीजिएगा आपका दिन खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है। बहुत सारे पत्रकार लोग हैं जो कई सालों से, 5-5 साल, 7-7 सालों से चैनल चला रहे हैं, 200 से ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिविटी उनमें नहीं है जो मनीष कश्यप में है। और उनका अपना व्यूज नहीं आता है तो ये लोग कहते हैं मनीष कश्यप यूट्यूबर है। यार तुम भी यूट्यूब पर जो है वो माथा पटक रहे हो, सुबह से शाम तक तुम्हारा व्यूज नहीं आ रहा है तो दूसरे को यूट्यूबर करो, खुद को पत्रकार करो, स्वयंभू पत्रकार हो। सवाल आपका था कि मनीष कश्यप पर एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये चीज है। तो देखिए, मनीष कश्यप पर एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले ये बताइए कि मनीष कश्यप पर एफआईआर होना ही क्यों चाहिए। क्या मनीष कश्यप ने गलत किया है जिससे उन पर एफआईआर होना चाहिए, पहले आप ये बताइए, तब मैं आपको इस सवाल का सवाल ये हो रहा है कि मनीष कश्यप जब कस्टडी में है यानी जेल में है तो फिर आके बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। इसी को लेकर जो बात है लोग कह रहे कि नहीं उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। यही तो समझने की बात है कि मनीष कश्यप ने बयानबाजी किया कब, उन्होंने कहाँ इंटरव्यू दिया, किस माइक, किस लोगों, किस आईडी के पास इंटरव्यू दिया। अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो यहाँ एक एंकर है, बीच में एक माइक है, ये एक आईडी है, आईडी पर सूर्या न्यूज फास्ट लिखा हुआ है। इस तरह का मनीष कश्यप के वीडियो में कहीं देखे आप? नहीं देखे। ऐसा नहीं देखे। वो वीडियो जो है चैनल पर चढ़ा हुआ था, न्यूज चैनल पे लोग चला लिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो जिनकी गलती थी, जैसे मनीष कश्यप गए हाजत में, तो हाजत में गए तो हाजत में उन कथित रूप से उनको जो है गांजा की बदबू जो है वो आई। तो मेरी भी आदत है, अगर दूर में भी कोई, मैं कोर्ट कैंपस में चलता हूँ आज भी, तो मेरे साथ जो जूनियर्स होते हैं, मेरे साथ जो एडवोकेट क्लर्क होते हैं, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, मेरे जो भाई लोग होते हैं, तो अगर मैं जाता हूँ और अगर दूर तक भी कोई आदमी सिगरेट बीड़ी पीते हुए दिख गया, खैनी खाते दिख गया, तो फिर हम चंपारण के हैं, गांधीवादी तरीके से उनको जो है समझाते हैं, कहते हैं कि जल्दी फेंकिए, फेंकवा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो उल्टी जैसा मन होता है, शिखर, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब की बदबू सब राक्षस लोग खाते हैं। शरीर जो है, आत्मा एक परमात्मा है और शरीर एक मंदिर है, और मंदिर के मुंह पर जो आदमी कचरा रखेगा वो आदमी जो है उसके शरीर में राक्षस का वास होगा, उसके शरीर में भगवान का वास हो ही नहीं सकता है, आत्मा में परमात्मा जा ही नहीं सकते। दीपको भक्षति धावंतः कजलम च प्रसूयते, यानी दीपक अंधकार को खाता है तो काजल को जन्म देता है। तो उसी तरह से कोई आदमी खैनी खाएगा, गुटखा खाएगा, गांजा पिएगा, सिगरेट पिएगा, तो वो अंदर में अपने राक्षस पाल रहा है और फिर उस शरीर से जब वो प्रजनन करेगा
उस नशा की स्थिति में जब वो पत्नी के साथ सहवास करेगा, प्रजनन होगा, तो वह राक्षस का बच्चा पैदा होगा, आदमी का बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता है नशाखोर आदमी का। तो इस नशाखोरी से इतना ज्यादा नफरत है, हम लोग इतना ज्यादा गंदगी देख लेते हैं। कोर्ट कैंपस में हम लोगों के सीट के बगल में आके पच से थूक फेंक देता है, सब मन करता है मारे पड़ाक से मुंह फूट जाए, लेकिन कानून के आदमी है, गांधीवादी तरीके से हाथ कर जोड़ के समझा के रख देते हैं। तो वो तो हम तो गांधी के फॉलोअर है ना, वो तो भगत सिंह का फॉलोअर है। वो आदमी तो गांधी और भगत सिंह दोनों को पूजने वाला व्यक्ति है। तो उसके अंदर का भगत सिंह जगह और वो अपना भड़ास निकाल रहा था। अब भड़ास कोई आदमी निकाल रहा है, कोई कैमरा तान दे। मनीष कश्यप की तो स्थिति ऐसी है कि मनीष कश्यप को छींक आ जाए तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया में सबसे ज्यादा व्यूज बटोरने वाला अगर कोई शख्स है, पत्रकार है, तो वो व्यक्ति है मनीष कश्यप। तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी कोर्ट में भड़ास निकाल रहा था व्यवस्था के खिलाफ। तो कोर्ट में अगर कोई आदमी को हथकड़ी लगा हुआ है, तो सीआरपीसी के किस सेक्शन के किस क्लॉज में लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जाकर के कहीं कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ मुंह पर ताला मार के या टेप मार के जाएगा, ये तो नहीं लिखा हुआ है। तो वो बोलते हुए जा रहे थे, लोगों ने कैमरा ताना, रिकॉर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर मनीष कश्यप पे FIR क्यों होगा? मनीष कश्यप पे FIR नहीं हुआ है। जो लोग खबर चला रहे हैं, फर्जी खबर चला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि नहीं मनीष कश्यप के ऊपर FIR हो गया है फिर से, ये गलत बात है, ये गलत बिल्कुल गलत बात है, गलत न्यूज़ है। मनीष कश्यप पर कोई FIR उस मामले में नहीं हुआ है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था की चूक पाते हुए जो है वो सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें सिपाही और जमादार थे, उनको सस्पेंड किया गया है। और मैं आपके इस न्यूज के माध्यम से बिहार के ऑनरेबल DGP को और पटना के ऑनरेबल SSP को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि फर्जी केस होने से आपने बचा लिया मनीष कश्यप। जिस तरह से लोग जो है खबर फैला रहे थे, जिस तरह से मनीष कश्यप के दुश्मन और मनीष कश्यप के विरोधी लोग जिस तरह से चाह रहे थे कि एक आध और FIR हो जाए, पटना के विद्वान और जाबाज SSP और बिहार के ईमानदार DGP महोदय ने रोक लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे नीच जात कोई होता है तो वो नेता जात होता है, सबसे खत्म जात होता है। मेरे गली का एक नेता कहीं खो गया है, जरा पता करना कहीं साला आदमी तो नहीं हो गया है। और उसके बाद और इन नेताओं से ईमानदार होते हैं वर्दी वाले, और कुछ वर्दी वाले करप्ट होते भी हैं, तो सबसे ईमानदार आर्मी वाले होते हैं। और जिस शख्स के खून में लगातार 3 पुश्त आर्मी वाले का खून आएगा, जाहिर सी बात है कि भगत सिंह पैदा होगा। देखिए, राजा सीवी, राजा सगर, राजा दिलीप, राजा दशरथ, राजा अज, राजा रघु, 10 पुश्त तक जो है पुण्यवादी हुआ, तो उस परिवार में किसका जन्म हुआ? भगवान राम का जन्म हुआ। तो जीन का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी व्यक्ति में जो है वो किसी परिवार में केवल अच्छाई पैदा हो रही है, तो अच्छाई का अपेक्स ऑफ गुडनेस मीन्स अच्छाई का सर्वोच्च स्थान जो है वह पैदा होने वाला है। अच्छा, जैसे मर्यादाएं ही मर्यादाएं रघुकुल में आ रही थी, तब ना रघुकुल के जो है वो रघुकुल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। तो उसी तरह से आर्मी परिवार लगातार, दादाजी चाइना से लड़े, पिताजी कारगिल का वार लड़े, और बेटा जो है वो गोरों से नहीं लड़ सका, बेटा जो है पाकिस्तानियों से नहीं लड़ सका, चाइनीज से नहीं लड़ सका, तो गोरों से नहीं लड़ सका, तो चोरों से लड़ता है। तो जाहिर सी बात है भगत सिंह तो पैदा होना ही था उस परिवार में ना, जिस परिवार में जो है वो लगातार आर्मी वाले ही जन्म। 25 से 26, 28 के 30 आदमी मनीष कश्यप के अपने खानदान परिवार में, मतलब 3 बाबा जी के बाद 28 आदमी जो है उसके परिवार में आर्मी जवान है। तो उस परिवार से तो जो बचेगा आर्मी में नहीं जा पाएगा, वो तो समाज का आर्मी मैन होगा ना, वो तो 1 मैन आर्मी होगा ना, वो तो जो है वो भगत सिंह ही होगा ना। तो भगत सिंह थे, तो जाहिर सी बात है भगत सिंह तो जेल में रहते भी किताब लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे। तो अभिव्यक्ति, अब उस समय गोरों के राज में भगत सिंह को जो है लिखने पर रोक नहीं लगाया गया। आज लेखनी कोई नहीं पढ़ रहा है, अखबारों का 3 काम रह गया है, आप लोग जानते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, अखबार कोई पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि इन लोगों में धार खत्म हो गई है, किसी को टाइम नहीं है बकवास जो है खोल करके बैठने का। तो लोग सुन करके जो है वो समझते हैं, कहीं भी बैठे हुए मोबाइल चला लिए, बगल में रख लिए, थोड़ा सा देख लिए, उसके बाद काम कर रहे हैं, अपना लैपटॉप चला रहे हैं, मसौदा लिख रहे हैं, जो काम करना है, खेत में काम कर रहे हैं, कुड़ाई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में ही जो है वो कार में ही लग गया, लोग सुनते हुए जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं। ये बताइए कि जब उस समय रिटेन का युग था, तो भगत सिंह ने लिखा था, तो जाहिर सी बात है बोलने का युग है, तो बोलेगा ना वो आदमी, और बोलेगा तो कोई आदमी उसको जो है वो अगर रिकॉर्ड करके अगर उसको प्रसारित कर देता है, वायरल कर देता है, तो कोर्ट में ऐसी व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए। कानून में जब कोर्ट का आदेश है, तो कानून व्यवस्था की कमी थी कि वहां पे मोबाइल अलाउ हो जाता है, वहां पे जो है वो मतलब वो वीडियो बनाना अलाउ हो जाता है वहां पे। और दूसरी बात देखिए, दूसरी बात कानून में जो है कि मीडिया के कैमरे कोर्ट कैंपस में नहीं जाएंगे,
लेकिन कोई आदमी बिना मोबाइल के जाएगा ये तो नहीं है। नहीं। दूसरा कि मीडिया में वीडियो नहीं डालना है ये कोर्ट कैंपस में, ये तो नहीं कि सोशल मीडिया पर अपना कोई उद्गार नहीं डाल सकता है। अच्छा, एफआईआर होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। किस बात के लिए होना चाहिए था? वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ किसी बात के लिए होना चाहिए था। मनीष कश्यप ने तो कुछ किया ही नहीं। लोग तो चला रहे हैं, इंटरव्यू दे दिया, बयान दे दिया। सभी मीडिया को बुलाकर बयान दिए। कहाँ किस मीडिया को बुलाया था उसने? वो तो किसी मीडिया वाले उनके जो मनीष कश्यप के इर्द गिर्द रहने वाले सभी मीडिया को बुलाए और 6 महीने के बाद अपने भ्रष्ट निकाले। देखिए, डिजिटल मीडिया के जितने पत्रकार हैं वो सभी मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग। तो मनीष कश्यप के मुंह से कुछ निकला तो लोग चला दिए। मनीष कश्यप कौन सा कार्ड छपवा के भेजा था भाई? कौन सा इन्विटेशन लेटर दिया था, इन्विटेशन कार्ड दिया था? किस जो है वो मीडिया वाले को जेल में से फोन किया था, किस नंबर से फोन किया था? सब बकवास बात है। एक बात और आ रहा है सामने कि जिस दिन मनीष कश्यप जब जाने वाले थे कोर्ट में पेशी होने वाले, उसके एक दिन पहले बीजेपी के सांसद जो है हमारे मनोज तिवारी जी आए थे और उनसे मिले मनीष कश्यप से, और वही कानून भड़का दिए, क्या क्या बोल दिए। उसके वजह से जो मनीष कश्यप गए और अपना भरास पूरा निकाल दिए। क्या इसमें सच्चाई लग रहा है आपको? मनोज तिवारी जो है वो गए होंगे, सपने में आए होंगे कुछ लोगों के। अच्छा, तो मन में कोई सपना देख ले, सपना देख करके बोल ले तो उनकी समस्या है। वैसा कुछ हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है कि मनीष कश्यप से मनोज तिवारी को मिलने गए। मुझे लगता है कि बेउर जेल के मीटिंग रजिस्टर में भी उनका नाम नहीं होगा। ऑनलाइन कहीं जो है वो जो ऑनलाइन किया जाता है उसमें मनोज तिवारी का नाम नहीं होगा। कोई वीडियो नहीं है मनोज तिवारी का। लोगों के सपना में मनोज तिवारी गए मनीष कश्यप से मिलने, और मिलने के बाद में जो है मनीष कश्यप आए कोर्ट में और ये अपना जो है गलत बोलते हैं। मनोज तिवारी नहीं गए थे, उनसे मिलने जो है वो बराक ओबामा आए थे अमेरिका से। कुछ भी बोल देना है फालतू बात तो बोल दीजिए भाई, बराक ओबामा को बुला दीजिए, आप जो है सीधे सीधी जो बाइडन को बुला दीजिए, नरेंद्र मोदी को बुला दीजिए। जब कुछ भी बोल देना है तो बोलते रहिए आप। तो दिमागी बीमारी है, ये सब इलाज कराने की जरूरत है। मानसिक रोगी हमारे यहाँ मोतिहारी में जो है वो माधवेंद्र सिन्हा है, एपी सिंह है, प्रकाश खेतान है, सब लोग बहुत बढ़िया मनोचिकित्सक है लोग। उनसे जाके इन लोगों को दिखाना चाहिए। पटना में भी एक से मनोचिकित्सक बैठते हैं, उनसे जाके दिखाना चाहिए। अच्छा, जितने भी लोग जो पटना में बैठकर और मनीष कश्यप के जो है उल्टा सीधा बोल रहे थे कि नहीं मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया है, वो जो है हाजत में नहीं बल्कि जेल में उनको दिक्कत परेशानी होता है, ये सारी चीजें बोला गया। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? गलत बात लोग बोलते हैं। अब देखिए कौन लोग हैं बोलने वाले। अब एक है बड़े सैटेलाइट चैनल पर जो है वो काम करते थे, वो रवीश कुमार जो है एनडीटीवी से जिनको निकाल दिया गया, उनके चमचा थे। तो बड़े सैटेलाइट चैनल पे काम करते थे, सैटेलाइट चैनल वाला लात मार के निकाल दिया, अपना यूट्यूब चैनल बनाया, व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो जिसका बड़ा हुआ है उसको गाली देना बैठ के। दिक्कत ये देखिए, भले ये लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप का नाम लेके कुछ लोग चेहरा चमका रहे हैं। गधो, तुम लोग मनीष कश्यप का विरोध करके और चेहरा चमका रहे हो। मनीष कश्यप का नाम लेकर के तो चेहरा चमक ही जाएगा, ये तो सही बात है। भगत सिंह का नाम लेने से जाहिर सी बात है चेहरा चमकेगा, महात्मा गांधी का नाम लेने से चेहरा चमकेगा। आज भी इस देश में ऐसे बहुत सारे नेता, योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए, आपका चेहरा चमक जाएगा। योगी का, संत महंतों का जो है वो शुरू से भारतीय संस्कृति में जो है वो उनकी इज्जत होती रही है। और मनीष कश्यप जो है शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति है, वह ब्रह्मचर्य व्यक्ति है, वह संत विचारधारा का व्यक्ति है, वह दुर्वासा ऋषि की तरह क्रोधी व्यक्ति है। गुस्सा उसके मन में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध इतना है कि भ्रष्टाचारियों को उसका श्राप लग रहा है। माइक से जो आप बोलते हैं ना, मुंह से जो सरस्वती माता आपकी आवाज निकालती है, अगर आत्मा से निकलेगी तो वो आवाज पड़ जाती है। बताइए, उस व्यक्ति ने 1 साल पहले जो है वो भविष्यवाणी किया कि ये पुल ढह जाएगा, देखिए ठीक 1 साल बाद ढह गया। तो कहने का मतलब है कि वो एक संत व्यक्ति है, वो एक संत विचारधारा का एक फरिश्ता है। इस्लाम में कहा जाए तो फरिश्ता है, हिंदी में कहा जाए तो वो व्यक्ति संत है, इंग्लिश में कहा जाए तो सेंटली पर्सनालिटी है वो आदमी, एंजल है वो आदमी, देवदूत है वो आदमी। तो उस देवदूत का नाम लेने से तो जाहिर सी बात है कि चेहरा आपका चमकेगा। लेकिन तुम लोग जो गाली देके अपना थोबड़ा चमका रहे हो, एक जो है वो इधर का है, अपने ही एरिया का एक लड़का है, वो लाइव आके कह रहा है क्या कि कुछ पत्रकार और कुछ वकील लोग कह रहे हैं आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा, परसों निकल जाएगा। उस गधे को ये बात मालूम नहीं है कि किस वकील ने, किस पत्रकार ने, किस डिजिटल मीडिया के पत्रकार ने कल परसों कहा था। कोई वीडियो क्लिप चला दो उसी वीडियो में। अब इसके अब मन से तो वही बात निकलती है जो मनीष कश्यप बोलते थे, लेकिन हम लोगों की अपनी एक गरिमा है। जो ये व्हाइट शर्ट है उसकी कुछ गरिमा है, जो गले में जो है नेकबैंड लटकाते हैं हम लोग, उसकी एक गरिमा है। तो हम लोग तो गाली गलौज नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब हम कमेंट में देखें तो देखे कि उस व्यक्ति के माँ और बहन के उन अंगों का नाम रख के लोगों ने गाली दिया था जो सिर्फ उसका बाप और जीजा जी जानता होगा। तो भाई तुम्हारे जैसा नालायक बेटा पैदा करके तुम्हारी माँ भी शर्मा रही होगी कमेंट पढ़ के कि देखो हमको गाली सुनवा रहा है, मतलब हम घर में अपना खाना बना रहे हैं, इसको जो है दूध पिलाए, पाले पोसे बड़ा किए, और ये जो है हम ही गाली सुनवा रहा है।
अच्छा तो चलिए, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के बेहुदा लोग, उनके ऊपर नहीं जाना है। चलिए मनीष कश्यप कब निकल रहे हैं जेल से बाहर? ये सारी मतलब ये जो है क्वेश्चन सभी लोग पूछ रहे हैं और सभी लोग मतलब मनीष इसको कश्यप जानने के लिए मनीष उत्साह कश्यप है। के जो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हाँ, ऑनरेबल एस.के. मिश्रा साहब, हाँ, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू देके बताया कि 1 महीने में मनीष कश्यप निकल जाएंगे। और मैं उनसे कम जानकार व्यक्ति हूँ क्योंकि वो उनसे सीनियर है। कानून की किताब और डिग्री हम दोनों ने समान रूप से ली है, लेकिन अनुभव उनका ज्यादा है। मेरे जैसे कई वकील उनके जूनियर होंगे, जैसे आपके उम्र के कई वकील मेरे जूनियर है, तो जाहिर सी बात है जूनियरिटी और सीनियरिटी होता है। तो उन्होंने कहा है कि वो 1 महीने में निकल जाएंगे, लेकिन मैं अपने अल्प ज्ञान, कम ज्ञान के माध्यम से जो मैंने उनका केस स्टडी किया, मैं पटना गया था, मैं उनका जो है रिकॉर्ड्स देखा कोर्ट्स में जाकर के, उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि मनीष कश्यप हार्डली 2 महीने के अंदर निकल जाएंगे। अब रह गई बात कि वकील साहब का अनुमान और मेरा अनुमान, मतलब वहां के पटना वाले हाई कोर्ट के वकील साहब का अनुमान, यहाँ सिविल कोर्ट के वकील साहब का अनुमान के ऊपर जजेस का जो है वो डिस्क्रिशन होता है इन मामलों में। डिस्क्रिशन का मतलब होता है एकाधिकार, स्वत्वाधिकार, कि वो चाहे तो बेल दे, न चाहे तो न दे। वहां स्वविवेक होता है, उन लोगों का एक अधिकार होता है। बेल एक राइट है, लेकिन उस राइट के ऊपर जो है वो ऑनरेबल जजेज का एक अधिकार होता है। यही बात है। लेकिन उम्मीद किया जाए कि 2 महीना यानी 2 महीना 2 महीने के अंदर, 2 में। महीने के पहले भगवान हनुमान जी और धरती के भगवान जो है न्यायमूर्तिगण, न्यायाधीशगण की कृपा से मनीष कश्यप 2 महीने के अंदर निकल जाए। तो सुन रहे हैं आप लोग कि मनीष कश्यप को जितने चाहने वाले हैं और बहुत ही कम दिनों में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 महीना के अंदर में जो है मनीष कश्यप अब आ जाएंगे बाहर। अच्छा ये बताइए कि 2 महीने के अंदर में बाहर आ जाएंगे, इसका मतलब कि चुनाव से पहले? हाँ, जाहिर सी बात। देखिए, चुनाव से लीगल प्रोसेस का कुछ लेना देना नहीं होता है, यही तो लोग नहीं समझ रहे। मनीष कश्यप को चुनाव के पहले नहीं निकलने दिया जाए। हाँ। कौन नहीं निकलने देगा? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या स्टालिन के औकात है कोर्ट के सामने कुछ कर देने की? हाँ। जब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, जुडिशियल प्रोसेस हो चुका है, सारे केस में जो है 6 केसेस में जो है वो बेल मिल गया, डिफॉल्ट बेल जो है, चार्जशीट नहीं, आप मतलब पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई तमिलनाडु की पुलिस, बिहार की पुलिस जो है वो दांत चियार रही है, वो सबूत नहीं जुटा पा रही है। तो फिर कौन सी में जो है उनको रख लिया जाए? एनए से एक है। एनए से कब लगा था? 2023 के किस महीने में लगा था? तो अब तो अगर वैसे भी देखा जाए तो चुनाव के पहले एनए से भी पूरा हो जा रहा है, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो एनए से भी हट सकता है। वो मैं खुलासा नहीं करूंगा, हटेगा कि नहीं हटेगा। मैं हनुमान जी मुझे गाइड करते हैं, मैं जो भी बोलता हूँ कंठ और जुबान मेरा होता है, लेकिन इस कंठ में बजरंगबली बसे हुए होते हैं। तो बजरंगबली हमसे बुलवा रहे हैं कि बहुत जल्द एनए से भी हट जाएगा, तो इसके से बाहर निकलेंगे। चलिए आज एक और बात सुनिए, एक और बात। जैसे जो लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को अभी आने में बहुत देर लगेगा, मनीष कश्यप अभी बहुत दिन बाद निकलेंगे, इतना केस है, ये है वो है, उन बेवकूफों को, उन गधों को ये बात मालूम नहीं है कि जब कोई पब्लिक सेलिब्रिटी हो जाता है और वो जुडिशियल कस्टडी में होता है, तो उसके बारे में ये अफवाह उठाना कि हाँ जुडिशियल कस्टडी में वो ज्यादा दिन रहेगा, और उस अफवाह से अगर उसके समर्थक उग्र होंगे, कुछ होगा, तो तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। इसलिए बकवास न्यूज मत दिखाया करो। अगर झूठ बोलना ही है, मैं झूठ कम बोलता हूँ, ये नहीं कहूंगा नहीं बोलता हूँ। जो अगर आप इंसान है तो झूठ बोलते होंगे, इंसान है तो थोड़ा बहुत लोभ, थोड़ा बहुत स्वार्थ होगा। जो स्वार्थी नहीं होता है वो परमार्थी नहीं होता है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ वो कि केस दर्ज हो ही जाएगा, लेकिन अगर झूठ बोलना ही है आपको, तो आप ये झूठ बोलिए कि मनीष कश्यप बहुत जल्द बाहर निकलेंगे, ताकि उनके समर्थकों में एक आत्मविश्वास जगे, वो कभी उग्र न हो, उनका सब्र बंधा रहे, और आजकल करते करते जो एक समय ऐसा है कि वो निकल जाए। उससे क्या होगा कि आप मोब को कंट्रोल कर रहे हैं, और जब आप कर रहे हैं क्या तुम्हारा मनीष कश्यप नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब आप मोब को इंस्टिगेट कर रहे हैं। यू आर प्रोवोकेटिंग द मोब, यू आर प्रोवोकेटिंग फॉर राइट, यू आर प्रोवोकेटिंग फॉर द डैमेज ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इन सुसंगत धाराओं में जब आप पर केस दर्ज हो जाएगा तो कोई बचाएगा आपको? नहीं बचाएगा। तो जाहिर सी बात है कि क्या बोलना है ये बात समझना चाहिए। इतना बयान मैं देता हूं, मुझ पर केस नहीं दर्ज होता है। क्यों नहीं दर्ज होता है? क्योंकि केस दर्ज भी होगा तो खारिज हो जाएगा। आज तक एक लाइन गैर कानूनी मैं बोला ही नहीं हूं। समझ रहे बात को? तो कानून को हाथ में लेके चलना है, कानून को साथ में लेके चलना है, कानून को हाथ में लेके नहीं चलना है। तो देवियों और सज्जनों, आप लोगों ने जितने भी अभी तक ने वीडियो को देखे कि मनीष कश्यप के ऊपर फिर से एफआईआर हो गया है, लेकिन यह साफ साफ ये जान लीजिए कि नहीं, मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। जितना भी न्यूज चला था ये अफवाह चला था। और दूसरी बात
कि आप लोग का ये सवाल बार बार था, हर कमेंट में, हर फोन पे आता था फोन कि मनीष कश्यप कब आ रहे हैं, मनीष कश्यप कब आ रहे हैं। तो बस दिल थाम के रहिए और आज से 2 महीना जोड़ लीजिए, यानी 60 दिन, और 60 दिन के अंदर में जो मनीष कश्यप बहुत जल्द आप सबके बीच में आ जाएंगे। बाकी इस वीडियो को शेयर करके दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि उनके समर्थक जितने भी हैं, उनको चाहने वाले, उनमें भी एक विश्वास जगे कि हम मनीष कश्यप को बहुत जल्द आ जाएंगे। बाकी आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय